हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फिर हम जो है डॉक्टर बिला अकेडमी में खुशामदीद करते हैं स्टूडेंट्स का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्शन पोटेंशियल कैसे बनता है, यानी डीपोलराइजेशन हमने देखा, डीपोलराइजेशन देखा, हाइपरपोलराइजेशन देखा। आज हम इससे भी आगे की एक ज़बरदस्त बात जानेंगे कि ये एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफ़र कैसे करता है और इसकी रफ्तार कितनी होती है। तो बच्चों सच्ची बात बताऊँ, आज जो फैक्ट मैं आपको बताऊँगा वो आपको आपकी जो है वो आँखें खुली रह जाएँगी सुनकर। क्योंकि हमारी बॉडी में एक ऐसा सिग्नल है जो तेज तरीन गाड़ी से भी ज़्यादा तेज दौड़ता है। सो लेट्स मूव, बहुत अमेजिंग है, स्टे ट्यून्ड। तो स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल की। तो इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली में सफर नहीं करता बल्कि कैसे दोबारा पैदा होता है। आपको मालूम होगा कि नर्व इम्पल्स की ताकत और रफ्तार में क्या फ़र्क है। आप ट्रांजेक्टरी कंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप ये जानेंगे कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन की रफ्तार में कितना फ़र्क होता है। ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम डिटेल में जो है वो देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो शायद आपको हैरान कर दे। हम अक्सर कहते हैं कि एक्शन पोटेंशियल सफ़र करता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इन रियलिटी एक्शन पोटेंशियल डू नॉट रियली ट्रेवल अलोंग द एक्सोन। बच्चों ये लाइन आपको हैरान करेगी क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि सिग्नल एक तार की तरह एक्सोन के साथ साथ दौड़ता है, लेकिन यहाँ किताब कह रही है कि हकीकत में ऐसा नहीं होता। एक्शन पोटेंशियल एक्सोन के साथ साथ सफर नहीं करता, तो फिर क्या होता है? ये अगली लाइन में बताया जा रहा है कि रेदर इसकी बजाय क्या होता है, दे आर रिप्रोड्यूस्ड एट एडजेसेंट रीजन अलोंग द एक्सोन। तो यहाँ असल बात बताई जा रही है कि एक्शन पोटेंशियल सफर नहीं करता बल्कि ये एक्सोन के साथ साथ हर अगले हिस्से में दोबारा जो है वो दोबारा से पैदा होता है। रिप्रोड्यूस का मतलब ये है कि दोबारा बनना। तो एडजेसेंट का मतलब ये हुआ बराबर वाला, साथ वाला। तो बच्चों सोचें, जैसे कोई खबर एक बंदा किसी दूसरे को बताता है, फिर दूसरा तीसरे को बताता है, फिर तीसरा चौथे को, तो खबर खुद नहीं चल रही। क्या हो रहा है कि हर एक बंदा इसे दोबारा बोलता है और वो आगे चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक्शन पोटेंशियल हर अगले हिस्से में जो है वो दोबारा बनती जाती है। तो एन एक्शन पोटेंशियल इन a region of axon serves as a depolarization stimulus for the next region। तो क्या होता है कि अब ये बताया जा रहा है कि ये दोबारा बनने का एक प्रोसेस होता कैसे है। तो एक्सोन के एक हिस्से का एक्शन पोटेंशियल अगले हिस्से के लिए एक डीपोलराइजेशन स्टिमुलस का काम करता है। और स्टिमुलस का मतलब है मुहर्रक होना, किसी चीज को हरकत में करना, यानी वो चीज जो किसी अमल को शुरू करने पर जो है वो अक्साती है। तो यानी पहले हिस्से का एक्शन पोटेंशियल अगले हिस्से को कहता है भाई तुम भी डीपोलराइजेशन हो जाओ, तो वो फिर डीपोलराइजेशन हो जाता है। फिर इस तरह आगे साइकिल चलता जाता है। सो द नेक्स्ट रीजन जो है वो प्रोड्यूसेस इट्स ओन एक्शन पोटेंशियल। तो फिर क्या होता है कि और जैसे ही ये इशारा मिलता है अगला हिस्सा अपना खुद का एक्शन पोटेंशियल पैदा कर लेता है। यानी हर हिस्सा अपनी खुद की मेहनत से एक्शन पोटेंशियल बनाता है, किसी से उधार नहीं लेता। ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद जो है ना वो मीन वाइल द प्रीवियस रीजन डीपोलराइजेस बैक टू द रेस्ट इन ब्रेन पोटेंशियल। और जब अगला हिस्सा डीपोलराइज हो रहा होता है, इसी दौरान पिछला हिस्सा वापसी रिपोलराइज होकर अपनी असल रेस्ट इन ब्रेन पोटेंशियल पर चला जाता है। मीनवाइल का मतलब है इसी दौरान, यानी दो काम एक साथ हो रहे हैं बच्चों। इसी वजह से ये सिग्नल एक ही तरफ आगे बढ़ता है, पीछे की तरफ वापसी नहीं जाता, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा उस वक्त जो है वो रिफ्लेक्टिव पीरियड में होगा। तो जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था कि रिफ्लेक्टिव पीरियड वगैरह सारा, तो उसमें इसके बाद जो है ना हम इसको देख लेते हैं आगे। फिगर 15.5 जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है वो भी हम जो है ना वो देख लेते हैं इसको। तो ये जबरदस्त डायग्राम है। इसमें चार छोटी जो है ना वो ये वाली साथ साथ डायग्राम बनाई गई हैं। तो बीच में जो है ना वो ग्राफ है, तो जिसके जरिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो लिखा हुआ है और इस पर नंबर 1 2 3 4 नंबर लगे हुए हैं। इसमें सबसे पहले हम नंबर 1 को देख लेते हैं कि डेप्थ मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है। यहाँ जो है ना वो ग्राफ में ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी लगी हुई है और इस पर लिखा हुआ है ये तकरीबन -70 मिली वोल्ट पर चल रहा है। साथ छोटी जो तस्वीर है 1 वाली वो देख लेते हैं। तो उसमें दिखाया गया कि डेप्थ मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हालत में कुछ पोटेशियम चैनल जो है ना वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और उसके बाद जो है ना वो हम बात कर लेते हैं डीपोलराइजेशन की, इस वाले फेज की। तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर ग्राफ जो है ना वो देखें तेजी से जो है ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं और लिखा हुआ है साथ सोडियम फ्लोज इन। साथ वाली तस्वीर में अगर इसको 2 में देख लें तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि सोडियम गेट जो है ना वो खोलते हैं और सोडियम तेजी से अंदर की तरफ आता है और जिस वजह से जो है ना वो रैपिड डीपोलराइजेशन होती है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिपोलराइजेशन की। तो रिपोलराइजेशन यहाँ ग्राफ जो है ना वो नीचे की तरफ आता है और लिखा हुआ है कि पोटेशियम फ्लोज आउट। साथ ही तस्वीर में अगर इसमें देखें थर्ड में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोटेशियम गेट्स आर ओपन और द डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आउट, जिस वजह से जो है ना वो रिपोलराइजेशन होती है। डिफ्यूजन जो है ना वो मतलब पोटेशियम बाहर डिफ्यूज होता है। और इसके बाद हम बात करें हाइपरपोलराइजेशन लिखा हुआ है। यहाँ ग्राफ जो है ना वो -70 मिली वोल्ट से भी नीचे, यानी तकरीबन माइनस, इसको अगर देखना तो ये बन रहा है -80 वोल्ट तक तकरीबन। तो ये भी आपने देखना है कि ये नीचे की तरफ चला जाता है, हाइपरपोलराइजेशन होती है। साथ वाली डायग्राम देख लें हम, फोर्थ वाली। तो यहाँ पर जो है ना हाइपरपोलराइजेशन इस वक्त होती है और जब जो हमारे पास जो है ना वो मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, अपनी असल जो रेस्ट मेम्ब्रेन टेंशन पर वापस आने से पहले थोड़ी ज़्यादा जो है वो नेगेटिव हो जाती है। और इसके बाद जो है ना वो बच्चों ये ग्राफ भी है और इस ग्राफ के आपने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस
पर डिफरेंट मिली वोल्ट की वैल्यूज भी लिखी हुई हैं, वो भी आपने देखनी है। +50 से लेकर -80 तक रहती हैं ये सारी वैल्यूज। और एक्स एक्सिस पर जो है वो टाइम का इशारा लिखा हुआ है कि जो है ना इस पूरे ग्राफ को आपने अपनी कॉपी पर बनाकर देखना है, और इस तरह के ग्राफ आपने लाजमी अपने एग्जाम पर भी पेपर के लिए भी रेडी करने हैं। क्योंकि ये बिल्कुल वही ग्राफ है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, एक्सियल पोटेंशियल साइकिल की सूरत में पढ़ा था। बस यहाँ थोड़ी मजीद डिटेल में दिया गया ये सारा कुछ, तो ये लेबल करने के लिए आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट वेलोसिटी ऑफ नर्व इंपल्स की। तो द स्ट्रेंथ या एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन। तो यहाँ पर जो है ना वो हम बात करेंगे कि नर्व इंपल्स की रफ्तार की, यानी ये कितनी तेजी से सफर करता है और क्यों कुछ न्यूरॉन में ये रफ्तार ज्यादा होती है और कुछ में कम होती है, इसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ एक अहम बात बताई जा रही है कि एक्शन पोटेंशियल की जो ताकत है, जिसे एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, पूरी एक्सॉन की लंबाई में एक जैसी रहती है, यानी वस्तु की रहती है। एम्पलीट्यूड का मतलब यह है कि शिद्दत होना या ऊंचाई की तरफ होना, यानी सिग्नल कितना बड़ा है। तो बच्चों इसका मतलब है कि एक्शन पोटेंशियल ना रास्ते में कमजोर होता है ना मजबूत होता है, बल्कि क्या करता है कि हमेशा जो है ना वो एक जैसी हालत में रहता है, एक जैसी ताकत में रहता है। तो एक्शन पोटेंशियल आर एट द एंड ऑफ एक्सॉन इज स्ट्रॉन्ग एज द फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल। वही बात उसको मजीद थोड़ा सा डिटेल में बताया जा रहा है कि एक्सॉन के आखिरी सिरे पर भी जो एक्शन पोटेंशियल बनता है वो उतना ही ताकतवर होता है जितना शुरू में बनने वाला एक्शन पोटेंशियल होता है। बच्चों सोचें, जैसे एक लंबी कतार में सबसे आगे वाला बंदा जितनी जोर से ताली बजाता है, सबसे पीछे वाला बंदा भी उतनी जोर से ताली बजाता है, इसका मतलब है कि ताकत में कोई कमी नहीं आई। इसी तरह इसकी ताकत में कोई कमी नहीं आती। हाउएवर फिर क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ नर्व इंपल्स, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ जो एक्शन पोटेंशियल में वेरी, स्पीड जो है ना वो वेरी करती है। कि एक अहम डिफरेंस यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस अच्छे से आपने जो है ना वो ज़हन नशीन करें कि अगरचे ताकत मुख्तलिफ रहती है, लेकिन वेलोसिटी यानी जो रफ्तार होती है वो मुख्तलिफ हो सकती है। वेलोसिटी और स्पीड जहाँ एक ही मतलब में इस्तेमाल हुए हैं, तो बच्चे याद रखें कि ताकत जो है वो स्ट्रेंथ जो है और रफ्तार यानी वेलोसिटी दो अलग चीजें हैं। ताकत हमेशा एक जैसी रहती है, लेकिन रफ्तार बदल सकती है। तो द वेलोसिटी इज ग्रेटर, यानी वेलोसिटी इज ग्रेटर इफ द डायमीटर ऑफ एक्सॉन इज लार्ज और द एक्सॉन इज माइलिनेटेड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उसकी वेलोसिटी है ना वो किन दो चीजों पर जो है ना वो डिपेंड करती है। दो वजह है कि रफ्तार ज्यादा हो जाए। पहली वजह यह है कि अगर एक्सॉन का डायमीटर जितना ज्यादा होगा उतनी रफ्तार ज्यादा होगी। मीनवाइल जितना उसका डायमीटर, जितना उसका जो उसकी रास्ता है वो जितना खुला होगा, जितना चौड़ाई में होगा, उतना उसकी जाहिर सी बात है तो ज्यादा तेज रफ्तार होगी। और दूसरी वजह यह है कि जितना उसका जो है वो माइलिनेटेड होगा एक्सॉन, यानी उस पर एक माइलिन शीट टेढ़ी हुई होगी, तो उतना ही ज्यादा वो तेज जो है वो सफर करेगा, उसकी स्पीड तेज होगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिगर की 15.6 की। तो इसमें स्टूडेंट्स ये बताया जा रहा है, अब ये डायग्राम जो है ना वो आपको बिल्कुल जो है ना वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी कि इसमें दो एक्सॉन आपके दिखाए जा रहे हैं, ये वाले, एक ये एक्सॉन है और एक ऊपर वाला एक्सॉन है। ये दो एक्सॉन दिखाए जा रहे हैं, और सॉरी ये अब इन एक्सॉन के ऊपर स्टूडेंट्स ये जो आपके बने हुए हैं ना, ये आपके जामनी कलर के, ये बेसिकली जो है ना वो आपके ऐसे समझ जैसे जो है ना वो माइलिन शीट है, और इसमें जो है ना वो एरो के निशान लगे हुए हैं, ये ब्लैक कलर के, ये आपकी जो है ना वो एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो जंप हो रही है, जिसे साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। यानी कैसे एक्शन पोटेंशियल एक जगह से दूसरी जगह पर छलांग लगाता हुआ जाता है, यानी माइलिन वाले हिस्से को छोड़कर सीधा अगले खाली हिस्से पर चला जाता है। तो इसी छलांग लगाने वाले प्रोसेस को जो है ना वो साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं, और इस डायग्राम का लेवल भी यही बता रहा है कि साल्टेटरी कंडक्शन इन माइलिनेटेड एक्सॉन। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो है ना वो हम फिगर 15.5 की तरफ जाएं, इसमें वो बता रहा है प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल कैसे होती है। यहाँ एक और डायग्राम दी गई है जिसका नाम भी जो है ना वो यही है, लेकिन ये पहले वाले से थोड़ी सी डिफरेंस है। इसमें एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऊपर दिखाया गया है, और इसके नीचे जो है ना वो डिफरेंट मेम्ब्रेन के क्रॉस सेक्शन दिखाए गए हैं। सबसे ऊपर है रेस्टिंग मेम्ब्रेन टेंशन। तो स्टूडेंट्स ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन टेंशन है ना, जहाँ पर सोडियम जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है और इसकी जगह का चार्ज जो है ना वो बदल रहा है, तो इसको कहते हैं डिपोलराइजेशन हो गया। यानी कि सबसे पहले डिपोलराइजेशन था जिसमें बिल्कुल ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अंदर नेगेटिव था। फिर क्या होता है कि सोडियम जो है ना वो अंदर जा रहा है और इसका चार्ज बदलना शुरू हो जाता है, और इसके नीचे जो है ना वो फिर आ जाता है हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन जहाँ पोटेशियम और सोडियम दोनों दिखाए गए हैं, और ये हिस्सा अपनी हालत बदल रहा होता है, और सबसे नीचे फिर आ जाता है दोबारा से रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी ये हिस्सा वापसी अपनी असल हालत में आ चुके हैं। तो बच्चों ये डायग्राम बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे आप देखेंगे कि सिग्नल एक्सॉन के साथ साथ नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है, और हर हिस्सा अपनी बारी पर डीपोलराइज होता जा रहा है, और फिर हाइपरपोलराइज, फिर दोबारा जो है ना वो रेस्टिंग पर आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी टेक्स्ट में पढ़ा था। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम देख लेते हैं ये जो पैराग्राफ बना हुआ है कि इन माइलिनेटेड एक्सॉन द एक्शन पोटेंशियल आर ओनली प्रोड्यूस्ड एट द नोड्स ऑफ रैनवीर। अब इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि जो नोड्स ऑफ रैनवीर है, यह एक नई टर्म है कि ये दरअसल माइलिनेटेड एक्सॉन पर वो खाली जगह हैं जहां माइलिन शीट नहीं होती, यानी जो खाली जगह होती हैं, यानी छोटे छोटे वक्फे जो होते हैं ये वाले, इनको कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवीर। ये वाले ये हो गया, उसके बाद ये हो गए, इनको कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवीर। और माइलिनेटेड एक्सॉन में एक्शन पोटेंशियल सिर्फ इन्हीं नोड्स ऑफ रैनवीर पर पैदा होता है, बाकी जगहों पर नहीं पैदा होता। उसके बाद जो है ना वो दीज एक्शन पोटेंशियल जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवीर टू अनदर स्किपिंग द माइलिनेटेड रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन।
अब ये बताया जा रहा है कि एक्शन पोटेंशियल एक नोड से दूसरे नोड की तरफ छलांग लगाता है और दरमियान में आने वाले माइलिनेटेड हिस्सों को बिल्कुल छोड़ देता है। यहाँ से जो ब्लैक कलर की आपको बताया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो बच्चों सोचते हैं जैसे कोई बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और एक सीढ़ी छोड़ के स्किप करके दूसरी सीढ़ी पर पाँव रख के फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो ऐसे जो है ना वो एक साथ फलांगता हुआ ऊपर जाता है। बिल्कुल वैसे ही सिग्नल भी नोड से नोड की तरफ जो है ना वो फलांगते हुए जाते हैं, दरमियान के हिस्से को स्किप करते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अप टू 50 टाइम्स फास्टर देन द नर्व इम्पल्स थ्रू द फास्टर फास्टेस्ट नॉन माइलिनेटिंग एक्सोन। तो ये बात है कि यहाँ पर इसकी वजह से ये जो हैरान कुन नंबर आप सुन रहे हैं कि अच्छी तरह याद रखिएगा इसको कि साल्टेटरी कंडक्शन तेज तरीन नॉन माइलिनेटेड एक्सोन के मुकाबले में 50 गुना तेज हो सकता है। जी हाँ, सोचें 50 गुना तेज, यानी जितना फर्क एक आम साइकिल और तेज तरीन जो एक रेसिंग कार होती है उसकी रफ्तार में होता है, तकरीबन उतना ही फर्क यहाँ पर होता है। तो ये आपका एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साल्टेटरी कंडक्शन नॉन माइलिनेटेड एक्सोन के मुकाबले में कितनी गुना तेज हो सकती है। तो ये है 50 टाइम्स फास्टर। तो ह्यूमन में क्या होता है, इन ह्यूमन द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कंडक्ट ए पल्स एट द स्पीड ऑफ 1 to 3 मीटर पर सेकंड। अब इसका मतलब ये है कि अब असल स्पीड बताई जा रही है कि इन्हें अच्छी तरह याद करिएगा क्योंकि ये नंबर इंसान में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान में नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन सिग्नल को 1 से 3 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चलाते हैं। तो बच्चों जरा इमेजिन करें कि एक आम इंसान के चलने की रफ्तार भी तकरीबन इतनी ही होती है, यानी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है, नॉन माइलिनेटेड की बात कर रहा हूँ, उनकी रफ्तार तकरीबन एक आम आदमी के चलने जितनी होती है, यानी बहुत सुस्त होती है। तो माइलिनेटेड की कितनी होती है वो हम देख लेते हैं कि माइलिनेटेड न्यूरॉन कंडक्ट एट द स्पीड ऑफ 120 मीटर पर सेकंड। यानी जो आज का सबसे हैरान कौन जो फैक्ट है, सिग्नल को 120 मीटर फी सेकंड तक की रफ्तार से चला सकते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। जरा इमेजिन करें कि 120 मीटर फी सेकंड मतलब पता क्या है, तकरीबन 432 किलोमीटर फी घंटा। बच्चों ये रफ्तार तो हमारी तेज तरीन मोटरवे पर जो गाड़ियां चलती है ना उनसे भी कहीं ज्यादा है, और यहाँ तक बहुत सी रेसिंग कारों से भी ज्यादा है। इसीलिए जब आपका हाथ गर्म चीज को टच करता है तो आपको सोचने में भी वक्त नहीं लगता, फौरन हाथ पीछे की तरफ हट जाता है, क्योंकि ये सिग्नल बिजली की तेजी से दिमाग तक पहुंचता है और वहां से वापस आपके हाथ तक पहुंचता है और आप हाथ पीछे हटा लेते हैं। तो इतनी तेजी से ये सारा प्रोसेस हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो बच्चों अब सोचिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ये निज़ाम कितना शानदार बनाया है कि हम बगैर सोचे समझे खतरे से बिल्कुल जो है वो महफूज हो जाते हैं। यही वजह है कि माइलिन शीट वाली बीमारियां जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती हैं बहुत खतरनाक समझी जाती हैं, क्योंकि इसमें यही माइलिन शीट खराब होना शुरू हो जाती है और सिग्नल की रफ्तार जो है वो बहुत कम होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द साल्टेटरी कंडक्शन एंड कंपेयर द स्पीड ऑफ माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स को कंपैरिजन में भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक के लिए था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, साइनेप्सिस के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में लाजमी याद रखिएगा।